हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में अकाउंट में लास्ट वीडियो में हमने हमारा ये जो जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमने किया था और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको होमवर्क में दिया था। आज के इस वीडियो में हम सम नंबर 7 जो है वो करेंगे। भले ही ये आपको हमने जो गवर्नमेंट ने जो सिलेबस डिडक्ट किया है उसमें से ये सम नंबर 7 और उसके जैसे बड़े वाले सम्स आपको एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, बट हम हमारी प्रैक्टिस के लिए और फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हमें यहाँ पे जो सम्स है वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको सम में दिया हुआ है कि नरेश एंड शैविल आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द proportion of 2:3 on 30 September 2016. They have decided to dissolve the firm. On this date, capital was rupees 6 lakh and 4 lakh respectively. Total liabilities of the firm are 6 lakh. The balance of accumulated debit balance of profit and loss account is rupees 1 lakh and cash balance of rupees 1 lakh. 50% are realized from assets of the firm. Dissolution expenses rupees 1 lakh. Prepare necessary accounts to close the books of the firm. तो यहाँ पे हमें इस तरह से assets जो है वो हमें दी गई हैं, सारी चीज़ें हमें दे दी गई हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंस शीट जो है वो बनाएंगे ताकि हम जो सम है वो इजीली कर सकें और उसके साथ साथ बाकी के जो अकाउंट्स हैं वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे सम नंबर 7 में सबसे पहले आपको दी गई है कैपिटल। तो यहाँ पे हम कैपिटल लिखेंगे। कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हम यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करें ताकि हम इजीली सम कर सकें। तो कैपिटल साइड हमने लिखा नरेश 6 लाख एंड शैविल, उसकी अमाउंट दी गई है 4 लाख। तो यहाँ पे हमारी टोटल कैपिटल कितनी हुई, हमारी 10 लाख रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे दी गई है द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे उससे पहले आपको लायबिलिटीज़ दी गई, तो यहाँ पे हमने लिखा लायबिलिटीज़ अकाउंट। लायबिलिटीज़ हमने लिखी है रुपीज़ 6 लाख। उसके बाद यहाँ पे आपको दी गई है कि द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। दैट मीन्स कि डेबिट बैलेंस है तो हम कहाँ पे लिखेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। यहाँ पे हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज़ 1 लाख। और इसके बाद कैश बैलेंस हमें दे दिए हैं यहाँ पे रुपीज़ 1 लाख। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 50% आर रियलाइज फ्रॉम द असेट्स। अब यहाँ पे आपको सब कुछ दिया, खाली हमें यहाँ पे सन्ड्री असेट्स जो है वो नहीं दी गई है। तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, टोटल लायबिलिटीज। दैट मीन यहाँ पे हम लायबिलिटीज साइड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 16 लाख। अब उसमें से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 16 लाख में से अगर हमें असेट्स चाहिए तो उसमें से हम कैश बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमें कितनी मिलेगी, जो हमारी असेट्स है वो 14 लाख जो है वो हमें असेट्स मिल जाएंगी हमारी। हमने ये किस तरह से फाइंड किया, हमें हमारे पास लायबिलिटीज़ हो गई तो लायबिलिटीज साइड का हमने टोटल क्या कितना है 16,000। उसमें से हमने हमारे ये जो कैश बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस थी वो हमने माइनस कर दी। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमारी जो हम कहते हैं यहाँ पे कि सन्ड्री असेट्स थी वो हमें मिल गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बना दी। अब जब भी हम अकाउंट्स क्लोज करते हैं तो उसका सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, कि हमारी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज उसे हम क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब असेट्स को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके लिखा, उसकी डेबिट साइड मैंने लिखा सन्ड्री असेट्स अकाउंट रुपीज़ 14 लाख। और ये जो लायबिलिटीज़ दी गई उसे हम कहाँ पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट क्रेडिट रुपीज़ 6 लाख। अब हम यहाँ पे लायबिलिटीज़ जो है वो हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो लायबिलिटीज़ को हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट लिखा है, कितनी पेमेंट क्या है, 6 लाख। अब इसकी एक सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, आपको पता ही कि कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारे पास से कैश जा रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट रुपीज़ जो है वो हम यहाँ पे लायबिलिटीज पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 6 लाख।
क्योंकि यहाँ पे एंट्री क्या की है हमने कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, हम यहाँ पे लायबिलिटी पेमेंट कर, इसलिए हमने रियलाइजेशन जो है वो उसके अकाउंट के डेबिट के और कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दिया कि 50% फ्रॉम असेट्स आर रियलाइज, दैट मीन्स यहाँ पे हमें असेट्स की वैल्यू कितनी दी है 14 लाख, हमें मिले कितने खाली 7 लाख, तो वो हम इस तरह से लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे कैश अकाउंट 7 लाख और कैश अकाउंट में यहाँ पे हम डेबिट साइड जो है वो थोड़ी जगह छोड़ के हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट ₹7 लाख। इस तरह से यहाँ पे हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज ₹1 लाख। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंस अगर हम पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड यहाँ पे हमने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखा हमने डिसोल्यूशन एक्सपेंस ₹1 लाख, और रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे हमने लिखा टू कैश अकाउंट और इन ब्रैकेट यहाँ पे हमने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरह से यहाँ पे एंट्री कर दी। अब बचा यहाँ पे हमने कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस की जो ओपनिंग बैलेंस है वो हमने लिख दी कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस BD ₹1 लाख, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी हम यहाँ पे सारी एंट्रीज जो है वो कर देते। सबसे पहले हमने असेट्स एंड लायबिलिटीज की रियलाइजेशन अकाउंट में एंट्री कर दी, कैश अकाउंट की एंट्री कर दी, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज करते। तो यहाँ पे हमने लिखा है बाय बैलेंस BD ₹6 लाख एंड ₹4 लाख, और यहाँ पे उसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस जो है वो दी गई है। तो अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो जो है वो उनका दिया हुआ है 2:3। तो यहाँ पे अगर हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 जो है 40,000 एंड 60,000। तो यहाँ पे हमने लिखा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹40,000 एंड 60,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो है वो कर दी, सारी एंट्रीज कर दी, सारी असेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेके गए, लायबिलिटीज़ को लेके गए, लायबिलिटीज़ हमने पेमेंट कर दी, असेट्स हमने सेल कर दी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का हम जो है वो टोटल करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हमने रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल आता है 21 लाख, और उसको हमने यहाँ पे सेम इट इज़ क्रेडिट साइड लिखा 21 लाख। तो हमारा यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का लॉस जो है वो हम कहाँ पे लेके जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे हमारा आएगा नरेश एंड शेविल। तो यहाँ पे हमारी लॉस कितनी आएगी, अगर आप 21,000 में से 21 लाख में से 13 लाख आप माइनस कर दोगे तो 8 लाख रुपीज़ जो है वो हमें लॉस हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के बीच में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो नरेश को लॉस हुआ 3,20,000 एंड शेविल को लॉस हुआ है 4,80,000। इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्री की। अब इस लॉस की हम कहाँ पे एंट्री करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड यहाँ पे हमने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट जो है वो 3,20,000 एंड 4,80,000। तो इस तरह से यहाँ पे एंट्री की हमने। अब यहाँ पे हम टोटल करेंगे तो उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से कैपिटल को कौन से पार्टनर को कैपिटल जो है वो सरप्लस मिल रही है और कौन सा पार्टनर जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम नरेश का टोटल करने जाए तो आप देख रहे हो उसका क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा है। दैट मीन्स कि नरेश को यहाँ पे हम क्रेडिट साइड की अमाउंट जो है वो अगर हम डेबिट साइड लिखते हैं तो डेट मीन्स डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे आप 6 लाख में से 3,20,000 एंड 40,000 माइनस करोगे तो जो डिफरेंस है 2,40,000 वो नरेश को क्या मिल रहा है, मिल रही है कैश, मतलब कितनी उसके पास कैपिटल बच रही, तो वो नरेश को हम रिडीम करते। तो रिडीम अगर हम करते हैं तो क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम पार्टनर को इतना दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि शेविल का डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है 5,40,000,
और उसका क्रेडिट साइड का टोटल कितना है यहाँ पे 4 लाख। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो है वो शेविल कितनी कैपिटल जो है वो लेके आ रहा है एडिशनली उसको पेमेंट करने के लिए, उसके डेब्ट्स पेमेंट करने के लिए जो है वो 1,40,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1,40,000 शेविल के अकाउंट में क्रेडिट साइड, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। मतलब कि नरेश जो है वो शेविल जो है वो इतनी कैपिटल लेके आ रहा है और नरेश को हम इतनी कैपिटल दे रहे हैं। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम क्लोज करते हैं तो उसके ऊपर से हमें क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर से पता चलता है कि कौन सा पार्टनर को हम कैश पेमेंट कर रहे हैं और कौन सा पार्टनर जो है वो कैपिटल लेके आ रहे हैं। यहाँ पे नरेश जो है, नरेश को हम कैपिटल रिडीम करें क्योंकि इतनी उसके पास एडिशनली कैपिटल बच रही है, और शेविल की कैपिटल कम है, मतलब कि शेविल को इतनी एक्स्ट्रा जो है वो लेके आ रहे हैं। अब अगर हम नरेश को पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल, दैट मीन्स नरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय नरेश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगी 2,40,000, और जो शेविल जो है वो कैपिटल लेके आ रहा है, दैट मीन्स कि कैश अकाउंट डेबिट टू शेविल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू शेविल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे हमने लिखा 1,40,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमने एंट्रीज की। अब अगर हम यहाँ पे अब देख ही रहे हो कैश अकाउंट का अगर हम टोटल करते हैं तो कैश अकाउंट की अमाउंट जो है वो हमेशा बैलेंसिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे कैश अकाउंट जो है वो हमने बैलेंस कर दिया है। इस तरह से यहाँ पे हमने ये जो सारी एंट्रीज जो है वो हमने कर दी, और जो पार्टनर्स का जो रीवैल्यूएशन अकाउंट और असेट्स अकाउंट है वो हमने प्रिपेयर कर दिया। सो आई होप यहाँ पे हमने ये जो सम किया वो आपको समझ में आ गया होगा। आपको आपके होम असाइनमेंट में यही जो सम है वो फिर से सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है इस सम की। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा जो बड़ा सम है, सम नंबर 8 जो है वो हम करेंगे। थैंक यू।